Imagine, viewers, imagine you could be in a supermarket or a cinema hall and the killers, the convicted assassins of India's ex-Prime Minister could coolly be sitting next to you or shopping next to you. These are not accused. These assassins are not accused. They are convicted. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अर्नब गोस्वामी का बदला रूप दिखाई दे रहा है। पहले जो रूप था अब वो नहीं दिखाई दे रहा है। अब वो सवाल खड़े कर रहे हैं उन सच्चे मुद्दों पर जो वाकई में सवाल खड़े करने योग्य है। दरअसल राजीव गांधी के हत्यारों को जिनको दोषी करार दिया गया तो उन लोगों को रिहा किया गया, जिसके बाद अब काफी गुस्से में अर्नब गोस्वामी आ गए हैं। अर्नब गोस्वामी का वो रूप शायद आपने नहीं देखा हुआ कभी, जो साफ तौर पर अर्नब गोस्वामी का दिखा है, जिसको लेकर हर कोई दंग है कि आखिरकार अर्नब गोस्वामी का ये रूप कैसे सामने आ गया। और आप समझिए कि किस तरीके से अर्नब गोस्वामी ने सवाल खड़े किए। वो सवाल भी हम आपको बताएंगे और मैं बताएंगे किस तरीके से राजीव गांधी के हत्यारों को पहले फांसी की सजा से उम्र कैद की सजा दी गई और उम्र कैद के बाद अब रिहा कर दिया गया। बताया गया कि गुड बिहेवियर हुआ है, जैसे बिल्किस बानो के 11 दोषियों को रिहा किया है। ये देश में न जाने क्या हो रहा है। और यह बात खड़ी की है एक बार फिर से, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े किए हैं अर्नब गोस्वामी ने। अर्नब गोस्वामी ने पहले कहा कि मैं रिस्पेक्ट करता हूं सुप्रीम कोर्ट का, मैं देश के कानून का रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन जिस तरीके से हुआ है वो ठीक नहीं। राजीव गांधी के हत्यारों को जिस तरीके से छोड़ा गया है बिल्कुल ठीक नहीं है। जरा सुन लीजिए क्या कहा है अर्नब गोस्वामी। With the greatest of respect to the Supreme Court of India, India is gravely concerned today about the decision to release the convicted assassins of former Prime Minister Rajiv Gandhi. Whoever I have spoken to about it, experts, lawyers, everyone is absolutely shocked. उसके बाद वो काफी गुस्से में भी आते हैं। ये वीडियो तो आपने देख लिया। उसके बाद का जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसी वीडियो का वो क्लिप है जिसमें वो कहते हैं कि वो कौन लोग हैं। वो जो है कोई आरोपी नहीं है, वो दोषी हैं, वो हत्यारे हैं जिन लोगों को रिहा कर दिया गया। हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर को मारा है उन्होंने। ये नेशनल इशू है। ये भी बताने की कोशिश उन्होंने की है कि इस तरीके से उनको क्यों छोड़ दिया गया। जिन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री की हत्या की है उनको ऐसे क्यों रिहा कर दिया गया। सवाल बहुत बड़ा है, ये पूछा है उन्होंने। सुनिए। Imagine, viewers, imagine you could be in a supermarket or a cinema hall and the killers, the convicted assassins of India's ex-Prime Minister could coolly be sitting next to you or shopping next to you. What are we doing? What precedent are we setting? These are not accused. These assassins are not accused. They are convicted. और अंततः उन्होंने यह भी कहा कि हम क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। यह बात उन्होंने खड़ी की कि ये कोई जो है एक्यूज नहीं थे, आरोपी नहीं थे, बाकी ये लोग जो है वो हत्यारे थे, दोषी थे, जिन लोगों को रिहा कर दिया गया है। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो है कोई आम बात नहीं है। हम क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, हम आने वाली पीढ़ी को क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं कि हमारे देश में जो प्रधानमंत्री की हत्या करता है उसको बाद में उसके गुड बिहेवियर के चलते उसको जेल से रिहा कर दिया जाता है और यह कहा जाता है गुड बिहेवियर हो रहा है। तो यह सवाल अर्नब गोस्वामी ने खड़ा किया है और उन्होंने कहा कि बहुत अचंभा, बहुत आश्चर्य होता है कि इस तरीके की चीजें हो रही हैं। सुनिए जरा क्या कहा है अर्नब गोस्वामी ने। What example is being set here? That you can plot and carry out the assassination of the head of the government of a former Prime Minister of India and after some years walk out with a certificate of good behavior. You're free. You're just free. Unbelievable. Frankly, I don't understand this. Do you? What are we doing? तो सुन लिया आपने, अर्नब गोस्वामी ने ये सवाल खड़े किए हैं कि ये एक नेशनल इशू है, क्योंकि इस तरीके से अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री पर कोई हमला करेगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री कोई जान से मार देगा तो उसको आने वाले समय में उसको ऐसे रिहा कर दिया जाएगा। पहले उसकी सजा कम की जाएगी, उसके बाद रिहा उसके गुड बिहेवियर के चलते। यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुनिए जरा क्या कहा है अर्नब गोस्वामी ने। How will terrorist groups look at this? Is this an incentive for assassinations and for assassins? Because the release of a former Prime Minister's assassins affects you and me and affects us all. This is a national security issue. तो अर्नब गोस्वामी ने बड़े सवाल खड़े किए हैं
और अर्णव गोस्वामी ने इस वक्त कांग्रेस ने भी ये सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े किए कि जिस तरीके का फैसला आया है यह मान्य नहीं है, क्योंकि ऐसा फैसला नहीं होना चाहिए। वो हत्यारे थे। आप देखिए कि अभी किस तरीके से जो है बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा किया गया, उस पर भी सवाल खड़ा हुआ। क्या आप बताइए कि 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया जिन लोगों ने एक 5 महीने की गर्भवती महिला के साथ बलात्कार किया था, उसके परिजनों को मौत के घाट उतार दिया था, उसको रिहा कर दिया गया। उसको कहा गया नहीं ठीक है भाई, ये लोग ठीक है, बहुत अच्छे आदमी हैं, इनका गुड बिहेवियर है, इनको छोड़ दिया जाएगा, ऐसे ये जाने दिया जाए इनको। ये गलत चीजें जो देश में हो रहा है, अर्णव गोस्वामी ने सही सवाल खड़ा किया है। और अर्णव गोस्वामी के ये रूप को, इस रूप को देखकर लोग भी दंग गए कि अर्णव गोस्वामी अब सवाल पूछना जान गए हैं। सत्ता सवाल करना, जो गलत हो रहा है उस पर सवाल खड़ा करना अर्णव गोस्वामी को आने लगा है। अर्णव गोस्वामी की एक अलग छवि बनकर लोगों के सामने आने लगी कि अर्णव गोस्वामी अब सच्ची पत्रकारिता की ओर जा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस ने भी इसको लेकर सवाल खड़ा किया है। कांग्रेस ने कहा कि जिस तरीके से 5 दोषियों को मुक्त किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने बाकायदे नाराजगी जताई है। पार्टी कह रहा है कि इसके लिए कोई कानूनी रास्ता निकालेगी और सोनिया गांधी के फैसले से भी कांग्रेस असहमत है। सोनिया गांधी ने नलिनी को माफ कर दिया था, जिससे कांग्रेस ने असहमति जताई थी। अब राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो यह फैसला है उसको चौंकाने वाला बताया कि बेहद चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषियों को रिहा करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने लोगों को चौंका दिया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये एक नेशनल इशू है, ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है। जो बात अर्णव गोस्वामी कह रहे थे वही बात अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कही है। कांग्रेस प्रवक्ता उन्होंने कहा कि इस मामले में कांग्रेस के विचार केंद्र सरकार के समान है। पार्टी सोनिया गांधी के विचार सहमत नहीं है और पार्टी ने सालों से इस पर अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या किसी अन्य अपराध की तरह नहीं है, यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है, एक नेशनल इशू है। वाकई में देश के प्रधानमंत्री की हत्या हुई, किसी घर के आम इंसान की हत्या नहीं हुई है। अब हो रहा है कि 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरबंदूर में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईमेल यानी कि LTTE की समूह की एक महिला आत्मघाती हमलावर ने हत्या कर दी थी। इस मामले में 7 दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसमें नलिनी श्रीहरन, रविचंद्रन, मुरुगन संथन, जयकुमार, रॉबर्ट पॉयस और पेरारिवन शामिल थे। दरअसल नलिनी की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। साल 2000 में राजीव गांधी की पत्नी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के हस्तक्षेप पर नलिनी श्रीहरन की मौत की सजा आजीवन कारावास में बदल दी गई थी। जिस वक्त नलिनी को गिरफ्तार किया गया था उस समय वो 2 माह की गर्भवती थी। नलिनी ने जेल से एक किताब लिखी थी जिसमें इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि सोनिया गांधी ने कहा था कि उसके जुर्म के लिए उसके बच्चे को दोषी कैसे ठहरा दूं, वो अभी इस दुनिया में आया नहीं है, इसलिए मैं उसे माफ करती हूं। तो ये चीजें उन्होंने उस वक्त कही थी। अब इन चीजों को ऐसे कांग्रेस कांग्रेस को ये कहा जा रहा है कि इन्होंने तो भी एक दोषी को जो है रिहा कर दिया था, उसकी सजा कम कर दी थी, तो फिर इस पर सवाल क्यों उठा रही हैं। तो उन्होंने बताने की कोशिश की है कि सोनिया गांधी से उस वक्त भी सहमति नहीं थी और यह कहा गया था कि सोनिया गांधी से कोई मतलब नहीं था, मतलब जो उन्होंने बोला वो गलत बोला है। लेकिन अब इस तरीके से पूर्व पीएम राजीव गांधी के हत्यारों को मुक्त करना यह गलत है। सिंघवी ने कहा था बाकायदे कि हम अपने रुख पर कायम हैं, यह एक संस्थागत मामला है। पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या में एक राष्ट्र की संप्रभुता, अखंडता और पहचान शामिल है, इसलिए केंद्र सरकार भी कभी भी दोषियों को रिहा करने पर सहमत नहीं हुई है, चाहे वो कांग्रेस सरकार रही हो या बीजेपी की। इससे पहले कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने भी कहा था कि पूर्व पीएम राजीव गांधी के हत्यारों को मुक्त करने का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पूरी तरह से अस्वीकार्य है और पूरी तरह से गलत है। कांग्रेस पार्टी इसकी स्पष्ट रूप से आलोचना करती है, यह बात सीधे तौर पर कही गई है और इसे पूरी तरह से अक्षम्य पाती है। उन्होंने कहा कि यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर भारत की भावना के अनुरूप काम नहीं किया है, यह भी बात साफ तौर पर कही जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर एक नेशनल इशू है, क्योंकि एक प्रधानमंत्री की हत्या हुई है और उनके दोषियों को अगर छोड़ दिया जाता है तो यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यही बात अर्णव गोस्वामी ने भी उठाई है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।